तुमको क्या लगा केवल ये रोस्ट कर सकता है कि ये रोस्ट कर सकता है? अरे अपन भी रोस्ट कर सकता है। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है द करण श्रीवास्तव शो, और आप देखने वाले हैं रोस्ट, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दे पे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम रोस्ट करने वाले हैं इंडिया के सिस्टम को। ये वाला सिस्टम नहीं, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे बंद कर ये सिस्टम नहीं, हमारे इंडिया के सफाई सिस्टम को। हम इंडियंस को विश्व गुरु बनना है, लेकिन कचरा तो हम सड़क पे ही फेंकेंगे। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है हम, लेकिन 2 दिन पुरानी बुसी हुई सब्जी पड़ोसी के दरवाजे के सामने ही फेंकेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग भी हमसे सभ्य और सुशील होंगे। उस जमाने के लोग 90 डिग्री के एंगल पे नालियां बना के फिर मकान बनाते थे, और आज के लोगों को खाली जगह दिखी नहीं कि बिना प्लानिंग के घर बना देते हैं, और नाली पास वाले प्लॉट में निकाल के पड़ोसी के प्लॉट को काले पानी का कुआं बना देते हैं। हम कार में बैठ जाए तो कार की खिड़की से बाहर की दुनिया को कूड़ेदान समझ लेते हैं। हाईवे से जा रहे हो या कच्चे रास्ते से, केले के छिलके, चिप्स के रैपर और खाली बोतलें तो हम बच्चों से कार की खिड़की के बाहर ही फिकवाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सिखाते कि खिड़की के बाहर भी हमारा ही देश है। बात तो सही है। और ये कार में जी मचलाने वाले तो नई नवेली दुल्हन जैसी रोड के मुंह पे उल्टी करके उस पे कालिक पोत के चले जाते हैं। इन कार वाले रईसों के लिए सरकार को कार में डस्टबिन कंपलसरी कर देना चाहिए, नहीं रखे तो लगाओ इन पर 3 गुना लगा। गवर्नमेंट की भी उतनी गलती है जितनी आम जनता की। सही बात। हाईवे पे कुत्ता मर जाए तो कुत्ते की आत्मा दूर से देख के सोच रही होती है भैया कोई तो उठा के साइड में रख दो। ये गाड़ी चला चला के कुत्ते की लाश का पापड़ बना देते हैं। ऊपर से नई नवेली सड़कों पे जानवर 2-2 मंजिल का गोबर करके चले जाते हैं। अब क्या पता इन जानवरों को विपक्षी पार्टी बेचती है क्या, कि जाओ बेटा सरकार ने नई रोड डाली है, गोबर करके आओ। सुअर, कुत्ते, चूहे, बिल्ली, सांड, मतलब इतने सांड तो पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगे जितने इंडिया में सड़कों पे घूमते हैं। कुत्ते तो इतने हैं कि कुत्तों का देश बसाने जाओ तो एक पूरे बांग्लादेश की जमीन लग जाएगी। बीच मार्केट में सुअर भूख खाता घूम रहा है, बीच रोड पे कुत्तों की एमएमए फाइटिंग चल रही है, कारों के पीछे दौड़ लगा के कुत्ते खुद को हुसैन बोल्ट समझ रहे हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है? कब तक सरकार रोड पे गायों को बिठा के बैरिकेडिंग के पैसे बचाएगी? तुर्की अफगानिस्तान को खाना भेजने के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं है। वोट के लिए घुसपैठियों को घर बना के दे रहे हैं, लेकिन आवारा गायों को गौशाला बनाने पैसे नहीं है इनके पास। भैया कब तक हम कुत्तों की स्ट्रीट फाइट देखेंगे? कब तक रोड के साइड में पड़े कूड़े की बदबू का झरोका लेके घर पे आते जाते रहेंगे? रोड पे इतने सारे जानवर तरह तरह का हक्के जाते हैं, गलती से पतले गोबर पे नजर पड़ जाए तो पालक पनीर खाने में भी गोबर पनीर खाने जैसी फीलिंग आ रही होती है। अंग्रेज भी आते होंगे, सोचते होंगे देश में कचरा है कि कचरे में देख, कहीं यहाँ कचरा पड़ा है, कहीं वहाँ कचरा पड़ा है। सोचते होंगे ये देश तो बहुत गजब है यार, यहाँ तो गाय रोड पे बैठ के जुगाली करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। कहीं नाली फूट के रोड पे आ रही है, फिर उसी नाली के साथ किसी का सूखा काला लेंडा भी रोड पे आ रहा है। आम जनता ने झाड़ू से पकड़ी, गवर्नमेंट ने तो हमें सफाई कर्मचारी समझ लिया। सफाई की पूरी जिम्मेदारी आम जनता पे डाल दी। अरे हमारे टैक्स का कर क्या रहे हैं ये लोग? सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो, उन्हें रोजगार मिलेगा और लोगों को सफाई। हमारे टैक्स का पैसा तो बस नेता लोगों की गाड़ियों में तेल भरवाने में खर्च हो रहा है। यहाँ मेन मार्केट में सुअर काली टट्टी करके जा रहा है और हमारे नेता लोग काला सूट पहन के विदेश यात्रा करते घूम रहे हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक शौचालय, इन सबकी सफाई हम करें? क्या करें, हम जॉब छोड़ दें? पब्लिक मूत्रालय में लोगों ने मूत मूत के टाइल्स तक गला दिए। मैं इतने से इतना हो गया, लेकिन आज तक किसी मूत्रालय में सफाई होती नहीं देखी। सरकार ने मूत्रालय की सफाई का जिम्मा भी मूतने वालों पे ही छोड़ रखा है कि दूसरे के मूत पे मूतते जाओ, सफाई अपने आप होती जाएगी। हमारे टैक्स से बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन मोहल्ले कॉलोनियों में नाली और सड़क बनवाने पैसा नहीं है इनके पास। ट्रेन का किराया बढ़ा रहे हैं, सुविधा ढेले भर की नहीं है। गलती से ट्रेन में मूतने चले जाओ तो लेटरिन में 3 मंजिल का टट्टी का ढेला पड़ा हुआ मिलता है। पब्लिक शौचालय में भी लोग 5 रुपए वसूलने के चक्कर में पतले दस्त करके पानी डाल के नहीं जाते, ऊपर से टट्टी करते करते बीड़ी पी के प्लास्टिक के दरवाजों में छेद कर जाते हैं। और कुछ लोग तो गुटखा थूक थूक के लेटरिन के दोनों कोनों में गुटखे की मोटी दानेदार परत जमा के चले जाते हैं। ट्रेन का जनरल डिब्बा हो या एसी कोच, लेकिन ट्रेन की सफाई आखिरी स्टेशन आने से पहले नहीं होती। भले ट्रेन की सीट पे शराबी मूत के चले जाए, 2-2 घंटे ट्रेनों को स्टेशन पे खड़ा रखेंगे, लेकिन मजाल है कोई लेटरिन में से 3 मंजिल का ढेला साफ कर जाए, कोई हैंड वॉश रख जाए, ट्रेन में झाड़ू लगा जाए। वो तो भला हो उस गरीब बच्चे का जो ट्रेन के डिब्बे में अपनी टी-शर्ट से झाड़ू लगा के चले जाता है। यहाँ हाथ धोने का पानी भी लोग आधे सफर में खत्म कर देते हैं, लेकिन सरकार ये मान के चलती है कि ट्रेन में बैठे हुए 5000 लोग आधे सफर के बाद हाथ और फोन धोना बंद कर देंगे। अब बहुत रोस्ट हो गया, बोल बोल के मुंह दुख गया। क्या लगता है तुम्हें ये सुधरेंगे कि नहीं? एक हफ्ते से कंटेंट लिख रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, सरकार तुम्हारा भला करेगी, और वो नहीं करेगी तो भगवान करेगा।